आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, 3 जून को आयोजित टीजीटी परीक्षा हिंदी का प्रश्न पत्र आज की इस पाठचर्या में हम लोग हल करेंगे, वो भी आयोग द्वारा दी गई ऑफिशियल की के साथ। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से आप बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न था कि रचना विधा सुमेलन में असंगत कौन सा है। तो इसमें मधुशाला कहानी विधा की नहीं है, विकल्प 20 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 2 था कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। जवाब में आपने परीक्षा गुरु भी विकल्प दिया गया है। और तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य का लक्षण नहीं है। तो महाकाव्य जो है मुक्तक शैली में नहीं लिखा जाता, विकल्प सी राइट आंसर। आगे चौथा प्रश्न था कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक। तो चिंतामणि निबंध संग्रह का लेखक रामचंद्र शुक्ल। दोहा के विषम चरणों में मात्राएं 13 चुना आपने। राग दरबारी किस विधा की रचना है। तो व्यंग उपन्यास था, विकल्प इसका डी सही जवाब था। और सातवां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण करुण रस का है। तो प्रियजन की मृत्यु पर विलाप, सी विकल्प सही है। झूठा सच उपन्यास का रचनाकार यशपाल हैं। आदान का विलोम पूछा गया है तो प्रदान होगा। नमस्कार का संधि विच्छेद नमःधनकार होगा। का वर्षा जब कृषि सुखानी लोकोक्त का अर्थ समय बीत जाने पर जो है कोई लाभ नहीं, सहायता करने से, डी विकल्प सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्तिधारा के संत कवि हैं। तो सूरदास। अगला प्रश्न है कि जिस शब्द में सुनने में अप्रिय लगे वहां पर दोष पूछा जा रहा है। तो श्रुति कट दोष। सराफा किस साहित्यिक परंपरा के कवि माने जाते हैं। तो जवाब हो जाएगा सिद्ध साहित्य। राम किस विभक्ति का रूप है। जवाब हो जाएगा प्रथमा एक वचन। निम्नलिखित में से हिंदी विभाषा कौन सी है। तो पूर्वी हिंदी था। परंपरागत हिंदी ध्वनि विज्ञान के अनुसार मूल स्वर कौन से हैं। तो जवाब हो जाएगा अयूरी। रीतिबद्ध काव्य धारा का प्रवर्तक केशवदास। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना था। तो इसमें वह केवल विद्यार्थी है, विकल्प ए इसका सही था। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द उज्ज्वल के लिए विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के रचनाकार। उसने कहा था कहानी चंद्र शर्मा गुलोरी की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति वीर गाथा और चरित काव्य। मैथिली शरणगुप्त की कौन सी रचना द्विवेदी युग की प्रतिनिधि कृति है। तो भारत भारती। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की है। परंपरागत मान्यता के अनुसार रामचरितमानस की रचना विक्रमी संवत 1631। चक्रपाणी में समास बहुव्रीहि समास है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है। तो सूर सरावली सूरदास की रचना है। अवधि और अवधि शब्दों का अर्थ युग्म ढूंढना था। तो अवधि यानी समय और अवधि एक बोली है, सी विकल्प। अगला प्रश्न है कबीर की रचनाओं बीजक को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो साखी शबद रामायण 3 भाग। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना पूछा जा रहा है। तो 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि रचनाकार का असंगत युग्म सेलेक्ट करना है। तो तार सप्तक हरिवंश राय बच्चन। आषाढ़ का एक दिन को किस प्रकार का नाटक माना जाता है। तो ऐतिहासिक नाटक। सच्चरित में संधि पूछा जा रहा है। तो व्यंजन संधि। निम्नलिखित में से कौन छायावाद के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है। तो रामधारी सिंह दिनकर है। रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। तो जवाब हो जाएगा श्रृंगार व निरूपण।
राजपूत में समास षष्ठी तत्पुरुष। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। मैला आंचल उपन्यास के रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु हैं। चार चंद की चंचल किरणें खिल रही थी जलथल में अनुप्रास। हरिपद कोमल कमल से में अलंकार उपमा है। मंदा क्रांता छंद वाणिक छंद है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चंद्रमुख में समास कर्मधारय है। तत्टीका का संधिरूप तत्टिका भी विकल्प सही है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख त्रिकोण में मोहन, राकेश, राजेंद्र और कमलेश्वर हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। संस्कृत में द्वंद्व समास का उदाहरण इसमें राम लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, विदेश शब्द इसमें से चश्मा था। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की है। सूर सागर किस शैली में लिखा गया है, तो भागवत आधारित पद शैली। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आशीर्वाद, विकल्प डी इसका सही होगा। गुरु शब्द का विलोम लघु। जो कुछ भी न जानता हो के लिए अज्ञ। विद्यालय का विद्यालय। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया गया, 14 सितंबर 1949। पठनीय में प्रयोग प्रत्यय अनीय प्रत्यय है। दर्शन सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 से 1920 तक रहे। रचनाकार में सुमेलित युग्म जो है हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी। नागार्जुन की कौन सी रचना इसमें से है, तो बलचन्मा। रामराज बैठे त्रिलोका हर्ष भय गए सब सोखा, इसमें जो है प्रसाद गुण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो विकल्प यहाँ। रचना के आधार पर वाक्य के भेद तीन होते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा मिठाई। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सूर्यधनुदय। कालिदास की कौन सी रचना नहीं है, तो किरातार्जुनीयम। तितली उपन्यास का लेखक जयशंकर प्रसाद। मलिक मोहम्मद जैशी के पद्मावत का रचना वर्ष जो है 1540। 10 कुमार चरित किसकी रचना है, तो जवाब हो जाएगा दंडी की। राम ने रावण को बाण से मारा, करण कारक। आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश। अष्टचाप के कवियों का संगठन करने वाले विठल नाथ। सूर साहित्य के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना है रामचंद्र शुक्ल ने। देवनागरी लिपि की विशेषता कौन सी नहीं है, तो जवाब हो जाएगा यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, या विकल्प भी सही हो जाएगा, बाएं से दाएं लिखी जाती है। परंपरागत संस्कृत व्याकरण के अनुसार हिंदी में कुल मूल व्यंजनों की संख्या 33। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार भारतीय मंडल से संबद्ध नहीं है, तो जवाब हो जाएगा मैथिली साणगो। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी का है। अरे आवर रहेगा याद अज्ञे का है। और च छ ज झ यहाँ का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालव्य। पुष्प का पर्यायवाची सुमन।
राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है? तो अनामिका। मृगावती के रचनाकार सुदूपन। पद परिचय समानता किन तत्वों का उल्लेख करता है? तो लिंग, वचन, कारक और पद संबंध। विकल्प। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा, भक्त के अनुसार श्रद्धा का संबंध सद्गुणों के प्रति आदर भाव से है। सामान्यतः हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना जाता है? जवाब हो जाएगा नहुष को। समुद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कुल। जॉर्ज पियर्सन के अनुसार हिंदी में उपभाषाओं की संख्या जो है वो है इंदुमती का प्रकाशन वर्ष किस पत्रिका में है? तो सरस्वती 1900 में। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में अलंकार रूपक अलंकार। शिशुपाल वधम महाकाव्य के रचनाकार माघ। आसमान सिर उठाना मुहावरे का अर्थ हो शोर मचाना। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जो हैं जैनेन्द्र कुमार। कामायनी हिंदी साहित्य के किस काव्य रूप के अंतर्गत मानी जाती है? तो आख्यानक महाकाव्य है। देवनागरी लिपि में त्रुटियों के सुधारित प्रयास किसने नहीं किया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। देवनागरी लिपि का मूल स्रोत किस लिपि से माना जाता है? तो ब्राह्मी लिपि से। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कमलेश्वर। राम वनम गच्छत में वन में कौन सा कारक है? तो कर्म कारक। पुनरुक्ति दोष किस श्रेणी में आता है? तो अर्थ दोष में आता है। जिसमें उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो अभूत अलंकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मूल की प्रवृत्ति नहीं रही है? तो प्रकृति का सूक्ष्म क्रम। मानक रूप से स्वीकृत बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 713 है। अग्नि का तद्भव रूप आग। चौथा चंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। रस के प्रमुख अवयव कितने माने गए हैं? तो 4। काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार। त्रिवेणी में किनकी आलोचना की गई है? तो जैसी, सूर, तुलसी। निम्नलिखित में से रीत मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है? तो जवाब हो जाएगा घनानंद। राम विद्यालय जाता है का संस्कृत अनुवाद राम विद्यालय गच्छत। मुख मानो चंद्रमा है में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। सात्विक अनुभवों की संख्या 8 है। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की कहानी। जिसकी उपमा न हो इसके लिए एक शब्द अनुपम बनेगा। भवभूति की रचनाओं में शाकुंतल नहीं है। अनुकरण में उपसर्ग अनु होगा। अनिल और अनल शब्दों का सही अर्थ युग्म क्या बनेगा? तो विकल्प बी वायु या अंधेर नगरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना। नई कविता जगदीश चंद्र को। वीर रस और रौद्र रस के में किस गुण की प्रधानता है? तो ओज गुण की। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। महादेवी वर्मा की रचना इसमें ग्राम्या नहीं है। और कुरुक्षेत्र की रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे आपका मंगल में बेस्ट ऑफ